नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एआई पीजीटीएमडी यूपीएससीएमओ में। तो जिस क्षण का आपको बेसब्री से इंतजार था वो क्षण आ चुका है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट सेक्शन में आपका नोटिफिकेशन आ गया है, एडवर्टीजमेंट आ गया दोस्तों। 07/2024 की एडवर्टीजमेंट संख्या आपको बताई गई थी। एडवर्टीजमेंट नंबर 07/2024 की यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ये वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसी डिटेल इसमें मोस्टली असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड पोस्ट हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर पोस्ट आ रही है आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। आप यहाँ पर 25वें संख्या पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट इस 25वें पर आ चुके हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, ये वैकेंसी नंबर भी आप लोग को पहले ही बता दिया गया था। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने से पहले ही आप लोग को सूचित कर दिया गया था दोस्तों। तो वो 40 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं। जनरल के अंतर्गत 17, ईडब्ल्यूएस 3, ओबीसी 11, एससी 6 और एसटी 3, यानी 17, 3, 11 और 6 3 वैकेंसी आई हुई है। यदि बात करें कि फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए 2 वैकेंसी हैं और ये समाहित है इसी सब में, यानी जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी किसी का भी अगर पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है तो वो जा सकता है। पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। तो अब हम लोग आगे की नोटिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। पे स्केल की यदि बात करें तो आपका पे स्केल 10 लेवल का रहेगा, 7th सीपीसी। इसके अंदर यदि सैलरी की बात की जाए तो लगभग 1,20,000 की आपकी सैलरी अनुमानित होगी। इसमें आप इनकम टैक्स वगैरह भी भरेंगे। तो 1,20,000 की आपकी सैलरी यहाँ पर बनती हुई है। यदि बात की जाए सैलरी तो सिर्फ आपको मिलेंगी, इसके साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी आपको पर्क्स हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जो भी पर्क्स मिलते हैं, जैसे आपके हाउस और आपकी इतनी सुविधाएं दी जाती हैं कि आप उसका एक जीवन में उपभोग भी नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी के लिए भी। तो यहाँ पर बीएमएस कैंडिडेट के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। बीएमएस पास आउट हो या फिर पीजी पीएचडी जो भी कर रहे हो, ये एग्ज़ाम ज़रूर आप लोग दीजिएगा। जैसे कि इसमें पर्क्स बहुत अधिक हैं। सैलरी आपको भले ही कम दिख रही हो, 1,20,000 आपको कम दिख रहा हो, आप कह सकते हैं कि मैं अपनी ड्यूटी में ही इतनी सैलरी ले लेता हूँ या फिर मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक से कमा लेता हूँ। तो सैलरी तो पे मत जाइए दोस्तों, पर्क्स पर जाइएगा। पर्क्स इसके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसमें आपको अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स इवेंट्स में भाग लेने का मौका मिलेगा और भी कई प्रकार के पर्क्स आपको मिलेंगे। तो चलिए एज क्राइटेरिया के विषय में बात करें तो 35 साल जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए रखा गया है, 38 साल ओबीसी के लिए, 40 साल एसटी एससी के लिए रखा गया है, 45 साल पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए रखा गया है। तो 5 साल आपको अधिक मिला है इसमें। इसकी सीट है केवल 2। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या स्टेट बोर्ड से आपका बीएमएस कंप्लीट हो जाना चाहिए और आपकी मेडिकल जो है बीएमएस कंप्लीट होना चाहिए और आपका रजिस्टर में नाम भी होना चाहिए, या तो सेंट्रल या तो स्टेट रजिस्टर में इंडियन मेडिकल जो है होना चाहिए आपका रजिस्ट्रेशन, इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल में होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे यदि बात करें तो इसमें ड्यूटीज़ के बारे में भी बताया गया है, काफ़ी कुछ बताया गया। तो स्टार्टिंग में आपकी ड्यूटी एज ए मेडिकल ऑफिसर होने वाली है स्टार्टिंग में प्रोबेशन के पीरियड के बाद। लेकिन इसके बाद यदि जैसे ही आप एक्सपीरियंस होते हैं, आपको देश विदेश जाने का भी मौका यहाँ पर मिलेगा। तो स्टार्टिंग में आपको ट्रेनिंग पीरियड में जैसे आप रहते हैं, 1-2 साल के प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होगा। उसके बाद आप यदि काबिल बनते हैं उस प्रकार से, तो आपको देश विदेश एमओयू अंडरस्टैंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वगैरह साइन कराने के लिए गवर्नमेंट के ऑफिशियल के साथ भी भेजा जा सकता है दोस्तों। अब हम लोग आगे देखते हैं कैटेगरी ए आयुष कैडर फॉर ऑफ एमसीडी। इसमें हेडक्वार्टर आयुष डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। स्टार्टिंग में आपकी यहीं पर जॉब रहेगी। बाकी आगे जैसे जैसे आपका करियर आगे बढ़ेगा और उसमें आपकी
संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। तो सुविधाएं बहुत अधिक है। सैलरी भले ही आपको कम लग रही हो, लेकिन सैलरी पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय जानते हैं इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, पर्क्स बहुत अधिक रहता है। तो आगे बात की जाती है, यदि हम बात किए जाएं, हेडक्वार्टर प्रोबेशन पीरियड भी रहेगा यहाँ पर। इसके बाद यदि बात की जाए कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ए सब्जेक्ट ऑफ भूटान, ठीक है। तो ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया मेनली इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग नेपाल और भूटान संबंधित है, जो इंडिया में शिफ्ट हो गए हैं, तो वैसे कैंडिडेट भी जो कि इंडियन रूल्स के अकॉर्डिंग है, वो लोग भी आ सकते हैं। और कुछ और भी बताया गया कि कौन कौन सी कंट्री से जो शरणार्थी आए हैं वो भी इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं, जो कि बीएमएस क्वालिफाइड हो चुके हैं। जो बीएमएस है, एज लिमिट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो बीएमएस है दोस्तों, इसमें मत भूलिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएएमएस, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब यहाँ पर बात की जाएगी कि एप्लीकेशन फीस क्या है, तो 25 रुपये है दोस्तों। इसकी जो है फीस 25 रुपये है। बहुत ही कम फीस रखी गई है ताकि सभी कैंडिडेट्स भर सके। जो लोग एलिजिबल है वो तो निश्चित रूप से भरें, और जो छात्र इंटर्नशिप में है वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 25 रुपये की इसकी फीस है। फीमेल्स SC ST पर्सन जो है इससे एग्जेम्प्ट है, यानी उनका फीस भी नहीं लगेगा। फीमेल्स SC ST जो लोग हैं या फिर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, उनकी फीस है 0 रुपीज़। तो 25 रुपये साधारण लोगों के लिए, जनरल OBC EWS के लिए, मेल्स कैंडिडेट के लिए। बाकी फीमेल्स की फीस 0 रखी गई है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे सकें। एज कंसेशन एंड रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप पहले से ही सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं और आप UPSC मेडिकल ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसमें भी 5 साल के लिए आपको रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपकी जो भी डिटेल्स हैं यहाँ पर दी हुई हैं, आप देख सकते हैं वहाँ पर। 5 साल के लिए दिया गया है बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए। आगे देखते हैं हाउ टू अप्लाई। तो अप्लाई के लिए ये वेबसाइट है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को सबमिट करके, फ़ोटो वगैरह लगा के, नेम लिख के, सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करके आप जमा कीजिए। मैट्रिकुलेशन, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ठीक है। सारी फॉर्म की फिलअप जो तरीके हैं वो आपको इसी चैनल पर सबसे पहले बता दिए जाएंगे। और ये नोटिफिकेशन सुबह 4 बजे के पहले ही लॉन्च कर दी गई थी UPSC के वेबसाइट पर, लेकिन आप लोगों को 9:30 बजे यहाँ पर बताया जा रहा है। थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन फिर भी हम सबसे पहले यूट्यूब पर बता रहे हैं इस नोटिफिकेशन को, तो सब लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो यहाँ पर बात की जाए कि जो है कि शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट, सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम होगा। 150 क्वेश्चन होंगे, 150 क्वेश्चन, और इसमें जो है कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। जब इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे तो उसमें आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को फाइल में लगा कर ले जाने होंगे। अच्छे से फोटोकॉपी कराकर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस फोटोकॉपी आपको ले जाने होंगे यूपीएससी की जो है बिल्डिंग में। और वहाँ पर मोबाइल फ़ोन नॉट अलाउड है। तो ये सारी चीज़ें इन केस ऑफ मैरिज वुमेन, इन केस ऑफ री मैरिज, ये सब आप देख सकते हैं। अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी मिसकंडक्ट, यदि आप मिसकंडक्ट करते हैं तो आपकी रद्द की जाएंगी, आपकी एप्लीकेशन को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए अदर इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर डे टू डे पब्लिश की जाएंगी। बाकी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि मोबाइल फोन्स आर बैंड इन द कैंपस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन इंटरव्यू हॉल। तो ये सारी चीज़ें आपको बैन है, मोबाइल वगैरह आप नहीं ले जा सकते। और यदि फॉर्म की बात करें तो ये ऑनलाइन फिल किया जाएगा, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ऑनलाइन फिल किया जाएगा। तो सभी डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से भरिएगा, क्योंकि एक बार रिजेक्ट होने के बाद फिर
आपकी कुछ कोई सुनवाई नहीं होगी, और ये जो आप 25 रुपये जमा करेंगे वो भी नॉन रिफंडेबल रहेगा, नॉन रिफंडेबल। तो 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 इसको अधिक से अधिक सभी लोग इस फॉर्म को जल्द से जल्द भर लें। आज से इसके फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। फॉर्म फिलअप करने के तरीके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले यदि हम बात करें यूपीएससी एएमओ के फ्रेश बैच से रिलेटेड, तो यहाँ पर फ्रेश बैच आज से लॉन्च हो चुका है। 13/4/2024 से आज से फ्रेश बैच लॉन्च हो रहा है। इसकी क्लास की टाइमिंग जनरली 7 PM to 8 PM रहेगी क्लास की टाइमिंग, लेकिन क्विज सेशन जो होंगे वो 5 बजे से आज होंगे, 5 PM से। तो सब लोग अटेंड कीजिए उसको। यूपीएससी एमओ 2024-2025 की ये है। तो इसमें आपको ड्यूरेशन जो है 6 मंथ में सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्योंकि सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट करना इसलिए आवश्यक है ताकि एग्ज़ाम की डेट से आने से पहले आपका सिलेबस कंप्लीट हो सके। वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, और इसके बाद भी अगर डेट नहीं आती एग्ज़ाम की तो भी आप वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं। फुल संहिता लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फुल सब्जेक्ट वाइज लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। नोट्स पीडीएफ फॉर्म में ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज कराई जाएगी। डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड भी सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे व्हाट्सएप के द्वारा सपोर्ट। एडमिशन के लिए ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर जल्द से जल्द मैसेज कर आप यूपीएससी मेडिकल ऑफिसर के एएमओ यूपीएससी एएमओ बैच से जुड़कर आप इसको